हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्ञान संपदा सीरीज। क्या है ज्ञान संपदा सीरीज? एक मध्य प्रदेश शासन की सबसे ऑथेंटिक किताब, जिसे एमपीपीएससी भी इसी को ही बेस मानती है। जब भी आप चैलेंज करते हैं कि नहीं क्वेश्चन ये गलत है, तो आपको बेस किताब जब एमपीपीएससी एक्सेप्ट करती है, और ये यही किताब है। इसका नाम है ज्ञान संपदा, मध्य प्रदेश संदर्भ, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। ये जान लीजिए। और ये बुक आप नहीं पढ़ सकते, ये हमें भी पता, क्योंकि मोटी किताब है। क्यों ना इसके एमसीक्यू को हम सॉल्व करें, जो एज इट इज एमपीपीएससी में पूछ लिया जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, स्टार्ट किया है आज से ज्ञान संपदा सीरीज, जो मध्य प्रदेश विशेष संदर्भ में हमने एमसीक्यूज के फॉर्मेट में चीजें की हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे पीवाईक्यू, जो जिस संबंधित टॉपिक के हैं, पीवाईक्यू भी ऐड कर देंगे। बट ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 हितकारी सिद्ध होने वाली है। क्यों? हम वही पढ़ें जहां से प्रश्न आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, हम वहीं पढ़ें, वो पढ़ें जहां से प्रश्न आते हैं, तो हमारी पढ़ाई ज्यादा सफल सिद्ध होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम उतरते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जाए हैं। मध्य प्रदेश साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, जहां से एक प्रश्न आना लगभग लगभग तय है। उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डला हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। कृष्णा सर साहित्य लिखिएगा, एमपी 10 मिनट सीरीज में हमने साहित्यकार को 10 से 15 मिनट कंप्लीट किया है। 10 मिनट सीरीज कृष्णा सर साहित्यकार लिख देना, आपको चीजें मिल जाएगी। और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना है तो साहित्यकार के कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो, डीप वीडियो आपको मिलेगा। किसका? हमारे ऋषभ सर जी का। ऋषभ सर आपके जो सबसे फेवरेट टीचर हैं, उनका वीडियो आप देखिएगा, आप मजा आ जाएगा। एक बात हम दावे से बोलते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का शैली है, हम कोशिश ये करते हैं कि पढ़ाते नहीं है, वो यहीं कि यहीं याद करा देते हैं। और यही शैली अंतिम रूप से आपको काम आने वाला है जब आप एग्जाम देंगे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, प्रश्न लगाते हैं। चकित है दुख किसकी रचना है? चकित है दुख, देखिए आपको मैं समय दूंगा, 1 से 2 सेकंड का समय दूंगा। किसकी रचना? भवानी प्रसाद मिस्त्री, हरीश प्रसाद, हरिशंकर परशाई की, शरद जोशी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, भवानी प्रसाद मिश्र इसका आंसर है, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए अब बोल पूछा जाएगा, हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर ये कभी कभी ये रचना नहीं पूछी गई, चकित है दुख किसके हैं, तो हो सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र कहां से हैं। तो तुरंत आपको टिक लगा के बताना है कि ये नर्मदापुरम से। ठीक, आइए देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचना है। नर्मदापुरम यानी वर्तमान में जो होशंगाबाद है, टिगरिया गांव है। ठीक है, अब इनको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कविता का इन्हें गांधी के तौर पर भी जाना जाता है। कविता का गांधी किसे बोला जाता है? तो भैया भवानी प्रसाद मिश्र, जो एक पर्सनालिटी है, जो कविता का गांधी है। ठीक है, क्योंकि इनके जो रचनाओं में गांधीवादी जो विचारधारा है, उस युग के दर्शन देखने को मिलती है। रचना देख लेते हैं। गीत फरोश इन्हीं की रचना है, बुनी हुई रचना इन्हीं की है। और खुशबू की शिलालेख, तो खुशबू के शिलालेख एक, बुनी हुई रस्सी और गीत फरोश इन्हीं की रचनाओं में से। बात करते हैं उर्मिला, किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिवेद। तो ये मुझे लग रहा है ये आपको पता होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, मुझे इतना कॉन्फिडेंट हूं कि चीजें आप जब रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ही इसका आंसर है। आप जब जब आए, भवानी प्रसाद मिश्र बिल्कुल नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल नहीं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी नहीं, सीधे बालकृष्ण शर्मा। अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि उर्मिला क्या है, तो तुरंत आपको बताना है कि ये एक महाकाव्य है। उर्मिला क्या है? एक महाकाव्य। सबसे बड़ी बात कि जब एक नया क्वेश्चन कि बालकृष्ण शर्मा जी का संबंध किससे है, तुरंत आपको बताना है ये शाजापुर जिले से। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बालकृष्ण शर्मा जी ये जो संविधान सभा थे, संविधान सभा उसके भी सदस्य, और राजभाषा आयोग होगा उसके भी सदस्य के तौर पे इनको देखने को मिलेगा। यहीं कहीं होगा, बिल्कुल संविधान निर्मात्री सभा और राजभाषा के सदस्य के तौर पे मिलेगा। अब नई रचनाएं देख लेते कौन कौन सी। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, हम विस्पाई जन्म के। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, हम विस्पाई जन्म के। चलिए, आलाखंड किसकी रचना है? घाघ की, जगनिक की, सिंगा जी की, भूषण की। तो मुझे लगता है कि 2 से 3 सेकंड का समय देता हूं, या आप बंद कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डन। चलिए, जगनिक की रचना है ये, तो आपको सीधे जगनिक टिक कर देना है, ये टिक कर लेना है। ठीक है, जगनिक कहाँ के थे?
तो भैया देख लो, चंदेल राजा परमार्दी देव के राजाश्रय में रह के इन्होंने काम किया था, तो ये दरबारी कवियों में से होंगे। पूछ लिया जाता है कि परमार्दी देव के टाइम पीरियड में कौन से कवि होंगे, तो जगनिक का नाम आपको टिक करना है। अब इनकी रचना कौन सी है, तो रचना देख लीजिए, आलाखंड, जो विश्व का सबसे बड़ा लोक गाथा है। ये देखिएगा, संजो बघेल हैं जो आलाखंड आला उदल की जो गाना गाते हैं, वो इसमें एक बड़ी पर्सनालिटियों में से है। इसमें बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं आला और उदल की 52 लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि आला उदल की कितनी लड़ाइयां हो चुकी है, तो भैया 52। आला उदल की जो 52 लड़ाइयों का वर्णन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? ब्रिज भाषा, भाषा बुंदेली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, निमाड़ी भी बोली जाती है। तो भैया ये नहीं बोली जाती, और यही इसका आंसर है। ब्रज मुक्ता है, आपको देखने को मिलेगा जैसे ही ग्वालियर आप क्रॉस करेंगे, गाड़ी क्रॉस करेंगे, तो मथुरा वाला एरिया मिलेगा, और ये पूरा ललितपुर वाला जो एरिया है यहाँ से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। ब्रज पुस्तक, बिल्कुल हाँ, ये भी बता दें कि हमने ऑथेंटिक चीजें बता दी हैं कि पुस्तक के अनुसार ब्रज सही है, मगर यद्यपि ब्रज भाषा मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, बुंदेली कहाँ मिलेगी, तो ऑब्वियस है कि हमारा पूरा सतना सॉरी सागर, नरसिंहपुर, दमोह वाला इलाका होगा, तो बुंदेली मिलेगी। बघेली, रीवा, सतना सीधी बघेलखंड में मिलेगा। निमाड़ जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी इलाका जो है, यहाँ निवाड़ी के लिए में। बात करते हैं रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? रानी नागफनी किसकी रचना है? मुझे लगता है ये आपसे बनना चाहिए सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल नहीं है, शरद जोशी भी नहीं है। अब जो बचेगा वही उसका आंसर। चलिए बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में। तो हरिशंकर परसाई रानी नागफनी की कहानी सबसे फेमस रचनाओं में से एक, और होशंगाबाद यानी कि जो कि नर्मदापुरम कहते हैं, नर्मदापुरम पूछ लिया जाता है कि कहां से है, तो नर्मदापुरम आपको देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा के रचनाकार और व्यंग्य विधा का इनका एक तरफा नाम देखने को मिलेगा। इनका निवास जबलपुर में होगा, मगर जन्म इनका कहाँ मिलेगा? नर्मदापुरम में। ठीक, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, और विकलांग श्रद्धा का दौर, और इन्हीं को इस रचना के तौर के एवज में साहित्य अकादमी प्राइज के तौर पे इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा? विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक पद्माकर की, भूषण की, केशवदास की, जगनिक की। और मुझे लग रहा है कि ये आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और लास्ट में ये वाला है। चलिए नेक्स्ट, कवि भूषण। अब एक चीज पूछा जाता है कि जब ये जो हमने बात की कि ये हैं, तो कैसे हैं, तो ये किस टाइम पीरियड में होंगे? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में? तो भैया ये प्राचीन काल में आपको रीतिकालीन टाइम पीरियड में मिलेंगे। ठीक है, ये श्रृंगार रस के कवियों में से एक है। ठीक है, छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी के समकालीन, मगर छत्रसाल बुंदेला ही आपको याद रखना है। अन्य रचना क्या है? शिवावनी और शिवराज भूषण। शिवावनी और शिवराज भूषण। निम्नलिखित में कौन सी रचना भावभूति की नहीं है? बच्चों देख लो, नहीं है पढ़ना है। कभी कभी जब हम बीपीएससी लगाते हैं तो हम चीजें नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, कादम्बरी। तो मुझे लगता है ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, ये नहीं, तो यही इसका आंसर है। चलिए, कादम्बरी की रचना बाणभट्ट की है, और ये बाणभट्ट कौन होंगे? ये वही होंगे जिनके नाम पीरियड में बाणसागर डैम बना है, शहडोल के पास मिलेंगे। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? ये जिन्होंने प्राकृतिक चित्रण किया हुआ है अपने उस जहाँ की वहाँ की ग्रीनरी, क्योंकि अमरकंटक वाला इलाका पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ का आपको चीजें मान के चलते हैं कि बाणभट्ट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हर्ष जी का भी इसमें उल्लेख इनकी पर्सनालिटी के तौर पे देखने को मिलेगा। चलिए, हम उधर जब पहुंचेंगे तब उस पर डीप पे उतरेंगे। भवभूति कन्नौज राजा यशोवर्मन, यशोवर्मन मतलब हमारा मंदसौर, ये भी याद रखिएगा। वत्स भट्टी भी याद रख लीजिएगा, कि जैसे ही यशोवर्मन आ जाए, मंदसौर आ जाए, वत्स भट्टी रख लीजिए, सिवना नदी याद कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें आपको याद रखिए। भवभूति, ठीक, अब इनकी देखिए, भवभूति को क्या बोलते हैं? भारत का मिल्टन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिल्टन ऑफ इंडिया। इनका संबंध पद्मपुर यानी गोंदिया विदर्भ से देखने को मिलता है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार क्या है? नहीं है। केशवदास, पद्माकर, भूषण, भर्तहरि। लगाइए दिमाग, क्या है? केशवदास है क्या? पद्माकर है क्या? भूषण है? भर्तहरि है उसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है भर्तहरि? आपको मिलेंगे गर्दविल वंश एक और उज्जैन दो। ये नेक्स्ट लेवल का फैक्ट है। वैसे ये वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, पहले का जो वीडियो देखिएगा उसमें चीजें मिलेगी। गर्दविल वंश और विक्रमादित्य के भ्राता के तौर पे देखने को मिलेगा इनका नाम। तो चलो देख लेते हैं। उज्जैन के राजा के तौर पे हैं। बाकी तीन केशवदास, पद्माकर और भूषण मध्यकालीन यानी रीतिकाल के टाइम पीरियड मिलेंगे। भर्तहरि की गुफा कौन सी है?
उज्जैन में मिलेगी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर बोला गया? कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर। चलिए, कालिदास, कालिदास क्या है? विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक होंगे। क्लियर है? इन्हें उपमार अलंकार का सम्राट क्यों बोला गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम इसका रचनाओं में से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाद में काम आएगी। पद्माकर ने अली जहां प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? याद रखिए, किसके दौलत राव सिंधिया, प्रताप सिंह, जगत सिंह, रघुनाथ राव अप्पा। और याद रखिए कि पद्माकर जो है वो सागर जिले से हैं, और सागर सबसे पास मिलेगा ग्वालियर में, और ग्वालियर जो टाइम पीरियड में सिंधिया राजवंश मिलेगा आपको। सिंधिया, दौलत राव सिंधिया इसका आंसर है। तो पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवियों में जाना जाता है। ये सागर जिले से मिलेंगे। अली जहां प्रकाश किसके? ये देखिए, तुरंत उठ के आना है, दौलत राव सिंधिया, यही इसका आंसर है। ठीक है, और इन्होंने जयपुर नरेश जगत सिंह के लिए जगत विनोद लिखा है। एक नया फैक्ट हो गया आपके लिए, जगत विनोद। क्लियर है? किसके लिए? जयपुर के राजा। कहाँ के लिए? जगत के लिए। नेक्स्ट है शतक। शतक त्रय किसकी रचना है? भर्तृहरि की, भवभूति की, कालिदास की, बाणभट्ट की। मुझे लग रहा है ये आपसे बन जाना चाहिए। देख लीजिए, बाणभट्ट है, कालिदास है, ये तो दोनों ही है। 50-50 लगाइए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो देखते देखते इसका आंसर आप लगा देंगे। बहुत ही इजी है ये। ठीक है, चलिए, ये इसका आंसर है ऊपर वाला। तो सीधे दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आगे बढ़ जाना है। तीन शतक मिलेंगे। कौन कौन से शतक? नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूं, भर्तृहरि की 3 रचना होगी, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। चलिए, नेक्स्ट, कालिदास के ग्रंथों में दुष्यंत और शकुंतला। तो शकुंतला कहीं कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है शकुंतला, तो ये आपको टिक कर देना है। तो ये इसका आंसर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, चलिए, ये कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से के सबसे पहले जो सर विलियम्स जोन्स की रचना इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। मालविका अग्निमित्रम में शुंग राजा कौन? शुंग राजा होंगे अग्निमित्र, और मालविका की जो होगी उनकी प्रेम कथा का उल्लेख होगा। गुलाबी उर्दू के जनक किसे माना जाता है? मुल्ला रमूजी को, शरद जोशी को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को। चलिए, ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। ठीक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये मिलेगा। ठीक है, मुल्ला रमूजी मुझे लगता है पता होगा आपको। मुल्ला रमूजी कहाँ के हैं? भोपाल के। चलिए, इसका आंसर ये है। तो मुल्ला रमूजी आपको भोपाल के मिलेंगे। ठीक, एक चीज और, उर्दू की एक नई व्यंग्य शैली के तौर पे इन्होंने किया था। तो गुलाबी उर्दू की के नाम के तौर पे इनको भी जाना जाता है। औरत जात इनकी रचना है। लाठी और भैंस और गुलाबी उर्दू के जनक है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कवि का उपनाम जटाशंकर है? शिवमंगल सुमन नहीं, भूषण सोच सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है। तो क्या सोच सकते हैं? भूषण इसका सही आंसर। चलिए, भूषण क्या है? इनका वास्तविक नाम क्या था? जटाशंकर, और घनश्याम भी बोलते हैं इनका नाम है। देखिए, इसमें लिख लीजिए, हाँ लिखा हुआ घनश्याम, तो घनश्याम भी इनका नाम है। चित्रकूट के जो राजा सोलंकी होंगे, रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। तो हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भूषण को उपाधि, जो भूषण जो मिली, वो जटाशंकर को भूषण उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह द्वारा दिया गया। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार इनका उपनाम जटाशंकर है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, हर्ष चरित्र किसकी रचना है? हर्ष चरित्र तो भैया बाणभट्ट की रचना है। भर्तृहरि की, भवभूति की, पद्माकर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इसका आंसर है ऊपर वाला। ठीक, चलिए, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवियों में से होंगे, जो कि कन्नौज में देखने को मिलेंगी कुछ चीजें, कुछ जगह कन्नौज भी आता है। तो हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र मिलेगा। ये ऐतिहासिक विषय पर लिखा गया है, पहला संस्कृत गद्य काव्य। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत गद्य काव्य। ठीक है, यशोवर्मन का भी नाम आपको कहां मिलेगा? कन्नौज के तौर पे भी देखने को मिलेगा। वैसे तो ये मंदसौर में भी मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा मैं फैक्ट दे दे रहा हूं। ठीक है, तो हर्षवर्धन आपको मिलेंगे बाणभट्ट के सम्राट। नेक्स्ट है शाकुंतलम किसने लिखा? बाणभट्ट ने, वेद व्यास ने, कालिदास ने और भवभूति ने। तो भैया शाकुंतलम बाणभट्ट ने भी नहीं लिखा, वेद व्यास ने भी नहीं लिखा, भवभूति ने लिखा, तो किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है। चलिए, कालिदास, ज्यादा एक्स्ट्रा में सोचने की जरूरत नहीं है। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित के तौर पे भी जाना गया? घाघ, ईसुरी, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। और मैं मानता हूं कि ये आंसर आपसे बनना चाहिए। घाघ, इजी क्वेश्चन है। चलिए, घाघ क्या है? कवि कवि मौसम और कृषि वैज्ञानिकों के तौर पे जाना जाता है। घाघ कहे सुनी घाघानी, जब छूटे अषाढ़। ठीक, इनकी रचनाओं में
संत सीगाजी प्लांट, खंडवा खरगोन वाला एरिया आ गया। तो संत सीगाजी में से किस क्षेत्र के निवासी थे? बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकाल, मालवा और निमाड़। तो ये निमाड़ इसका जो मुझे लगता है कि ये तीनों में से जब आप चीजें एलिमिनेट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा कठिनाई जानी नहीं चाहिए। चलिए, संत सिंगाजी को निमाड़ का कवि बोला जाता है। इनका मेला खंडवा जिले के पिपलिया खुर्द में लगता है। इंपॉर्टेंट है, किसका मेला? पिपलिया खुर्द में लगता है, संत सिंगाजी का। निमाड़ भाषा में भजन और सखियों के लिए इनको नाम जाना। निम्नलिखित में संविधान निर्माता परिषद के सदस्य कौन रहे? बालकृष्ण शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कोई नहीं। तो नीचे वाला तो कट, ये भी कट, ये भी कट। ऊपर वाला जो आंसर जो हमने डिस्कस किया था कि राजभाषा आयोग और संविधान सभा के लिए इसमें नाम जाना जाएंगे। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सदस्य के तौर पे देखेंगे, संविधान सभा सदस्य के तौर पे गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से ये पत्रकारिता और राजनीति में इनका इसमें प्रवेश देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट की प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन भी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ? बाबई, टिकवापुर में, भयाना में, टिकरिया में। तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं मानोगे, ये भी नहीं मानोगे, ये आंसर मानोगे। ठीक है, बाबई का नाम ही आगे चल के माखन नगर हुआ। तो ये होशंगाबाद, नर्मदापुर, बाबई अब आगे चल के माखन नगर के तौर पर जाना गया। एक भारतीय आत्मा के तौर पर भी जाना जाता है। हिम तरंगिणी के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का सबसे धांसू पुरस्कार 1955 में इन्हें मिला। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा साहित्यकार मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? तो केशवदास या फिर पद्माकर, भूषण, बाणभट्ट। फिर से मैं ये क्वेश्चन अब रिपीट हुआ है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे मगर आपके लिए रिवाइज होंगे। केशवदास, पद्माकर, भूषण, बाणभट्ट। चलिए, अब तो बता दीजिए। मुझे लग रहा है कि अब रिपीटेड चीजें होंगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 3-5 सेकंड का समय देता हूं, आप इसको जरूर बताइए। आपका समय शुरू होता है। आप चलिए, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। बाणभट्ट इसकी रचना है। ये शेष मध्यकाल के कवि है। निम्नलिखित में कौन सा है? रीति का राव्य के लिए तो रीति में भैया पद्माकर, भूषण, बाणभट्ट और तो केशव दास का नाम आपको रट लेना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। केशव दास किसके थे? तो फिर केशव दास के एकमात्र ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवियों में से होंगे। क्लिष्ट भाषा के लिए जाने थे और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इन्हें ये शब्द दिया गया था, क्या? कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, रसिक प्रिया, कविक प्रिया और रामचंद्रिका, जस चंद्रिका इनकी रचनाओं में से एक। निम्नलिखित में भावभूति की रचना कौन सी? मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र, उपयोग में सही। तो इसका मुझे लगता है कि तीनों को मिला दोगे तो ये है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है। ठीक है, भवभूति संस्कृत के महान नाटककारों में से एक है। उत्तर रामचरित्र के कणु रस की प्रधानता के तौर पर देखने को मिलेगा, तो ये इसका आंसर है। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखा था? रामचंद्र जी के, राय प्रवीण के, पद्माकर के, इंद्रजीत के। बताइए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं है, इसका आंसर ये है राय प्रवीण। तो राय प्रवीण ओरछा के राजा इंद्रजीत के तरवारी के एक प्रसिद्ध नर्तकी और कवित्री थी राय प्रवीण। और इन्होंने शिक्षा देने के उद्देश्य से केशवदास ने कविक प्रिया और रसिक प्रिया की दो, ठीक, तो ये नीचे का दो तो इनकी रचनाएं हैं, ऊपर क्या है? वहां की नर्तकी थी और वहां की कवित्री थी, उनके नाम पर राय प्रवीण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बुंदेली लोक साहित्य के सिरमौर है? राम सुमर पांडे, जगनिक, ईश्वरी और घाघ। चलिए, ये बताइए क्या है इसका आंसर? राम सुमेर पांडे जी हैं, बुंदेली लोक साहित्यकार सिरमौर, जगनिक, ईश्वरी और घाघ। तो ईश्वरी आपको बुंदेलखंड के बड़े पर्सनालिटी के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज है और ये प्रश्न के तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि ईश्वरी की फाक बहुत फेमस है, तो भैया ईश्वरी आपको टच कर देना है। और ईश्वरी का संबंध कहाँ से? बघेलखंड से, निमाड़ से, बुंदेलखंड से, तो बुंदेलखंड आप इसको टच करना है। नेक्स्ट है, बिखरे मोती किसकी रचना है? शिवमंगल सुमन की, सराज जोशी की, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको नहीं मारेंगे, ये भी नहीं है, ये सोच सकते हैं, ये भी नहीं है। तो जो सोच सकते हैं वही इसका आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ये वही है, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने योगदान दिया। 1923 का झंडा सत्याग्रह में भी इनका नाम था। तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कहानी में भी देखने को आपको मिलेगा। वीर रस की कवि होंगी, झांसी की रानी इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है।
ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शरद जोशी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बालकृष्ण सर्वनमीन की, और पहला ऑप्शन जो है शिव मंगल सम्मान। और मुझे लग रहा है कि आप इसको ही मारेंगे क्योंकि आपका रटा हुआ है, बिल्कुल ये आंसर सही है। शिव मंगल सिंह सुमन, साहित्य अकादमी प्राइज इसमें मिला। इनका कार्य क्षेत्र उज्जैन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, हिल्लोल और जीवन के गान इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, मैं तेजी से इस एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने से अच्छा मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए जाए, जिससे हमारी डाइवर्सिटी बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? मेघदूत में, ऋतु संहारम में, शाकुंतलम में, उपयुक्त में से शाकुंतलम में नहीं किया, ऊपर वाले में भी नहीं किया, ऋतु संहारम अमरकंटक का जिक्र मिलेगा, तो ये इसका आंसर बिल्कुल ये है। ठीक है, ऋतु संहार 6 ऋतुओं का उल्लेख देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सी चीजें काम की चीज है, क्या? मेघदूत में यक्ष, बादल को रामगिरी यानी अमरकंटक जो मैंने हमने डिस्कस किया था, सरगुजा जो आएगा ये सीजी यानी छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संदेश भेजता जहां विंध्याचल और नर्मदा का वर्णन, परंतु पुस्तक के अनुसार ये ऋतु संहारम भी ये मान्य है, मगर हम मान के चलते हैं कि ज्यादा आपको डाउट नहीं रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? नहीं है। पुष्प के विलासा बिल्कुल हो सकती है, हिमकृतनी बिल्कुल हो सकती है, हिमतंगनी हो सकती है, त्रिधारा नहीं आगे। त्रिधारा किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है त्रिधारा? 3 सेकंड का मैं समझ दे रहा हूँ, 3 तरह, 1 2 3 कंप्लीट। त्रिधारा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो ये इसका आंसर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुष्प के अभिलाषा, चाय नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, माखनलाल चतुर्वेदी की सबसे प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने बिलासपुर की जेल में लिखी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस लेखक के द्वारा ये कविता लिखी गई बिलासपुर की जेल में, तो तुरंत आपको लिखना है माखनलाल चतुर्वेदी। पद्माकर ने अलीजा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? अलीजा, दौलत राव प्रताप, जगत, रघुनाथ राव। तो अलीजा प्रकाश दौलत राव सिंधिया। ठीक, ये रीतिकाल बिल्कुल, पद्माकर जो होंगे वो रीतिकाल के कवियों में से एक होंगे। ये देख लेना, राज दरबार उन्होंने किसका? दौलत राव सिंधिया जी का किया हुआ था। इस पे चीजें आपको मिलेगी। और जगत विनोद क्या है? जयपुर के राजा जगत के नाम पर मिलेगा। अनूप गिरिया ने हिम्मत बहादुर के लिए हिम्मत बहादुर विरुदावली इनकी रचनाओं में से एक मिलेगा। शतक काय किसके लिए? भर्तहरि की, भवभूति की, कालिदास की, बाणभट्ट की। फिर से मैं बोल रहा हूँ, शतक 3 ही होंगे, नीति, वैराग और श्रृंगार, तो भर्तहरि। ठीक है, ये देख लो आप, ये आपको चीजें मिलेंगी। श्रृंगार प्रेम और सौंदर्य, वैराग में त्याग और अध्यात्म, नीति में राजनीति और नैतिकता। ठीक है, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की फिर से रिपीटेड है? तो अभिज्ञान शकुंतलम ही इसकी रचना में से होगी। ठीक है, ये देख लो आप, चीजें मिल रही हैं। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सर्विल ये संस्कृत भाषा में इनको ट्रांसलेट। गुलाबी उर्दू के जनक कौन है? मुल्ला रमूजी। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका। मुल्ला रमूजी गुलाबी उर्दू के तौर पे है। औरत जात और गुलाबी शायरी, लाठी और भैंस, ये सब इनकी रचनाओं में से एक देखने को मिलेगा। जटाशंकर किसका उपनाम था? तो भूषण का नाम आपको मिलेगा। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, कालिद रीतिकाल के जो कवि होंगे भूषण, वो इनका आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। शिवराज भूषण, शिवाबनी और छत्रसाल दशा किसके? हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की हर्षचरित्र। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बाणभट्ट संस्कृत गद्य काव्य। ठीक है, ये चीजें आपको, मुझे लग रहा है कि मल्टीपल तरीके से रिवीजन हो रहा है। शाकुंतलम किसने लिखा था? तो शाकुंतलम लिखा होगा कालिदास ने। ठीक, नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, किस कवि को महान कृषि पंडित बोलते हैं? तो घाघ को बोलते हैं, ईश्वरी को बोलते हैं, जगनिक को बोलते हैं, तो घाघ को बोलते हैं। तो फिर से रिपीट हो गया, मौसम का जानकार, कृषि का पंडित इन्हें बोला जाता है। ठीक है, उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, इनकी प्रमुख। संत सिंह जी का संबंध किससे? बुंदेल से, बघेल से, मालवा से, निमाड़ से, तो निमाड़ से आंसर है। निमाड़, संत सिंह जी का निर्माण पूजनीय लोक संत के तौर पर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन से संविधान के परिषद के सदस्य के तौर पर रहे? हमारा दूसरी बार रिवीजन हम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन ही इसका आंसर है, ज्यादा सोचने का दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, शाजापुर में जन्मे होंगे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी इनका नाम देखने को। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और मैं आपको मान के चलता हूं कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके लिए कहीं ना कहीं काम के सिद्ध होंगे। तो ऐसे ही वीडियो आपको लगातार अब सीरीज में मिलते रहेंगे, जो कि ज्ञान संपदा में जो जो चीजें होंगी, तो अब संपदा का जो जो भी आपको रत्न मिलेंगे, वो हमेशा ऐसे ही आपके लिए सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होंगे। मिलेंगे, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।